अब हम सीखेंगे गेम डेवलपमेंट का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, वो है स्क्रिप्टिंग। इसको आप कोडिंग कह लो, प्रोग्रामिंग कह लो, सबका एक ही मतलब है। अगर आपको प्रोग्रामिंग के बारे में पहले से थोड़ा बहुत नॉलेज है तो आप प्रोग्रामिंग के पहले कुछ पार्ट को स्किप कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से एक्सप्लेन करूंगा। वेरिएबल क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, क्लास क्या होता है, ये सब चीज़ें मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो अगर आपको पहले से पता है ये सब क्या है तो इसको आप स्किप कर सकते हो। तो गेम डेवलपमेंट में स्क्रिप्ट का क्या रोल होता है? इसके मदद से हम गेम ऑब्जेक्ट्स का बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं। उनको हम इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए। फॉर एग्जांपल, हम चाहते हैं कि जब यूज़र लेफ्ट बटन पर क्लिक करे तो प्लेयर लेफ्ट की तरफ मूव करे, और जब राइट बटन पर क्लिक करे तो वो राइट की तरफ मूव करे। ठीक उसी तरह अगर प्लेयर को बुलेट लगे तो उसका हेल्थ डाउन हो, और अगर हेल्थ 0 हो जाए तो फिर गेम ओवर हो जाए। तो ये सब चीज़ को हम डिफाइन करते हैं कोड के थ्रू। कोई भी कोड या फिर स्क्रिप्ट लिखने के लिए अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होते हैं। जैसे हमारा रियल वर्ल्ड में अलग अलग लैंग्वेजेस होते हैं, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, उर्दू, पंजाबी। सबका काम एक ही होता है, इनको हम कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन हर एक लैंग्वेज का अपना अपना एक स्पेशलिटी होता है। जैसे पंजाबी में गाने बहुत अच्छे बनते हैं और उर्दू में शायरी बहुत अच्छे बनते हैं। ठीक उसी तरह अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अपना अपना एक स्पेशलिटी होता है। और गेम डेवलपमेंट के लिए हम यूज़ करते हैं C# का। ये बहुत ही एडवांस और वर्सटाइल लैंग्वेज है जो कि पॉपुलरली यूज़ होता है गेम डेवलपमेंट के लिए। आप चाहे कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करो, उनमें 3 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं। वो है वेरिएबल, फंक्शन और क्लास। तो ये सब क्या है, इनको एक एक करके समझते हैं। बचपन में अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ाई की है तो आपको ये क्वेश्चन जरूर याद होगा, इफ़ x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3 एंड z इज इक्वल टू x प्लस वाई, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ z। तो यहाँ पर x, y और z क्या है? ये वेरिएबल्स है जो कुछ वैल्यूज़ को स्टोर कर रहे हैं। वेरिएबल का अगर प्रॉपर डेफिनेशन पे जाए तो ये एक कंटेनर है जो अलग अलग टाइप का वैल्यूज़ को स्टोर कर सकता है, चाहे वो कोई पॉजिटिव नंबर हो, कोई नेगेटिव नंबर हो, कोई अल्फ़ाबेट हो, कोई वर्ड हो, या फिर ट्रू फॉल्स। और वेरिएबल का सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक ये है कि इनका वैल्यूज़ को हम कभी भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2 एक कांस्टेंट है, इसको हम 5 या 6 नहीं कर सकते। लेकिन x एक वेरिएबल है, इसका वैल्यू को हम कभी भी चेंज कर सकते हैं और इसके अंदर हम कुछ भी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। तो ये होता है डिफरेंस एक कांस्टेंट और वेरिएबल के बीच में। एक गेम के अंदर बहुत सारे वेरिएबल्स हो सकते हैं, जैसे स्पीड, प्लेयर हेल्थ, एनिमी हेल्थ, कॉइन्स, एमओ। ये सब एक वेरिएबल्स है जो कुछ वैल्यू को स्टोर करते हैं। वेरिएबल क्या है ये हम समझ गए। अब इसको डिक्लेयर कैसे करते हैं, मतलब इसको हम क्रिएट कैसे करते हैं। इसका सिंपल सा फॉर्मेट है, डेटा टाइप स्पेस वेरिएबल नेम और फिर सेमीकोलन। अब ये क्या है इसको समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं डेटा टाइप क्या है। इसका नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, ये डिफाइन करता है कि हमारा वेरिएबल किस टाइप का डेटा को स्टोर करेगा। अलग अलग टाइप का डेटा टाइप्स होते हैं। सबसे पहला आता है इंट। इंट डिफाइन करता है इंटीजर्स को, मतलब सारे नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर्स इंक्लूडिंग 0। इसके बाद आता है फ्लोट। फ्लोट के अंदर आता है सारा इंटीजर्स प्लस पॉइंट वैल्यूज़। फिर आता है कैर, ये डिफाइन करता है कैरेक्टर्स को। कैरेक्टर मतलब कोई भी सिंगल अल्फ़ाबेट, सिंगल डिजिट नंबर या फिर कोई स्पेशल सिंबल। तो ध्यान रखना 1 0 10 नहीं है, यहाँ पर 1 एक कैरेक्टर है और 0 एक कैरेक्टर है। ठीक उसी तरह -2 एक कैरेक्टर नहीं है, माइनस एक सेपरेट कैरेक्टर है और 2 एक सेपरेट कैरेक्टर है। फिर आता है स्ट्रिंग। यहाँ पर हम मल्टीपल कैरेक्टर्स को स्टोर कर सकते हैं। अभी ऊपर हमने जो भी डेटा टाइप्स को पढ़ा उनको कंबाइन करके आप कुछ भी लिख लो, वो एक स्ट्रिंग है। और सबसे आखिरी में आता है बुल। ये रिप्रेजेंट करता है बुलियन को। ये स्टोर करता है आइदर ट्रू या फिर फॉल्स। डेटा टाइप क्या होता है ये हमने देखा। अब आता है वेरिएबल नेम। ये बेसिकली वेरिएबल का नाम होता है। हमने जो एग्जाम्पल्स देखे थे x, y, z, ये सब वेरिएबल का नाम है। वेरिएबल का हम कुछ भी नाम रख सकते हैं, लेकिन इनका नाम रखने का कुछ रूल्स है जिनको हमें स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ता है। तो इसका कुछ सिंपल से रूल्स हैं, इनको जान लेते हैं। सबसे पहला तो वेरिएबल का नाम यूनिक होना चाहिए, मतलब आप सेम नाम का 3-4 वेरिएबल्स नहीं डिक्लेयर कर सकते। एक नाम से आप सिर्फ एक ही वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो। दूसरा है, हम कीवर्ड्स को एज ए वेरिएबल नेम यूज़ नहीं कर सकते। अब कीवर्ड्स क्या होते हैं? ये कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के द्वारा डिफाइंड होते हैं। अभी जैसे हमने डेटा टाइप्स को देखा था, इंट, कैर, फ्लोट, ये सब को हमने डिफाइन नहीं किया, ये बाय डिफ़ॉल्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के द्वारा डिफाइंड है। तो इनको हम एज ए वेरिएबल नेम यूज़ नहीं कर सकते। अब तीसरा रूल ये है कि वेरिएबल का नाम रखने के लिए हम कोई भी अल्फ़ाबेट का यूज़ कर सकते हैं, कोई भी नंबर का यूज़ कर सकते हैं और अंडरस्कोर का भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा हम कोई भी स्पेशल सिंबल का यूज़ नहीं कर सकते। अब आता है चौथा रूल। वेरिएबल का जो पहला लेटर है वो आइदर कोई अल्फ़ाबेट हो सकता है या फिर अंडरस्कोर हो सकता है, लेकिन नंबर कभी नहीं हो सकता। नंबर को आप बाद में कहीं भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन पहला लेटर हमेशा आइदर अल्फ़ाबेट या फिर अंडरस्कोर। ठीक है। और सबसे आखिरी रूल है कि हम वेरिएबल के बीच में स्पेस यूज़ नहीं कर सकते।
अगर हमें उनको सेपरेट करना है तो हम अंडरस्कोर का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन स्पेस यूज़ नहीं कर सकते। तो ये थे कुछ बेसिक रूल जिनको हमें फॉलो करना पड़ता है वेरिएबल डिक्लेयर करने के टाइम। अब लास्ट में आप देख सकते हो मैंने एक सेमीकोलन ऐड किया है। ये बेसिकली डिनोट करता है कि हमारा लाइन ख़त्म हो गया। जैसे हम इंग्लिश में फुल स्टॉप का यूज़ करते हैं किसी भी स्टेटमेंट को एंड करने के लिए, ठीक उसी तरह हम प्रोग्रामिंग में सेमीकोलन का यूज़ करते हैं किसी भी स्टेटमेंट को एंड करने के लिए। अब आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा कि वेरिएबल क्या होता है और इनको हम कैसे डिक्लेयर करते हैं। अब इसका कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते टाइम हम चाहे तो इनको कुछ वैल्यूज़ असाइन कर सकते हैं या फिर इनको एज इट इज़ छोड़ सकते हैं। और एक बार अगर हमने वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया फिर हम इनको कहीं भी यूज़ कर सकते हैं और इनका टाइप के हिसाब से इसके अंदर हम कोई भी वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। अगर हमें मल्टीपल सेम टाइप का वेरिएबल को डिक्लेयर करना है तो इनको हम एक ही लाइन में डिक्लेयर कर सकते हैं। फ्लोट वेरिएबल का डिक्लेरेशन तो वैसे ही होता है जैसे हम इंट को डिक्लेयर करते हैं, लेकिन अगर हमें इसके अंदर कोई वैल्यू को पुट करना है तो हमें नंबर के बाद एक स्मॉल एफ पुट करना पड़ता है। ये स्मॉल एफ एक्चुअली में डिनोट करता है कि ये एक फ्लोट वेरिएबल है, बाकी सब कुछ सेम ही होता है। अब कैर को भी देख लेते हैं। ठीक उसी तरह अगर हमें कैर के अंदर कोई भी वैल्यू पुट करना है तो हम सिंगल कोटेशन का यूज़ करते हैं। सिंगल कोटेशन के अंदर जो भी वैल्यू हम पुट करेंगे वो स्टोर हो जाएगा हमारा कैर वेरिएबल के अंदर। अब आता है स्ट्रिंग वेरिएबल। ये भी वैसे ही काम करता है, लेकिन यहाँ पर हम सिंगल कोटेशन की जगह डबल कोटेशन यूज़ करते हैं। डबल कोटेशन के अंदर आप जो भी चीज़ लिखोगे वो स्टोर हो जाएगा हमारा स्ट्रिंग वेरिएबल के अंदर। ये चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पर हम जो डबल कोटेशन यूज़ कर रहे हैं ये स्ट्रिंग के अंदर स्टोर नहीं होगा, इसके अंदर हम जो लिखेंगे वो स्टोर होगा स्ट्रिंग के अंदर। अब बुलियन को भी हम देख लेते हैं। इसको भी हम वैसे ही डिक्लेयर करते हैं और इसके अंदर हम स्टोर करते हैं आइदर ट्रू या फिर फॉल्स। अभी आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि वेरिएबल क्या होता है, उसको हम कैसे डिक्लेयर करते हैं।